ये वीडियो हम इतनी छोटी बनाएंगे ताकि आप लोग यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चंस को 10 मिनट के अंदर ही जल्दी से याद और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा 37 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 36 प्रीवियस सेट को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 15/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो आइए यूपीएसआई दरोगा के सामान्य हिंदी के हम पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, राहुल संस्कृत्यायन जी। कौन है? सर राहुल संस्कृत्यायन जी की लेखिका है घुमक्कड़। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का दिया गया है, हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प है, मलबे का मालिक, दुविधा, लौटा मुसाफिर, मुसाफिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, मलबे का मालिक, मलबे का मालिक। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का विकल्प है, बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगा कर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, बहुत परेशान होना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बहुत बड़ा जोखिम लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं अब, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का विकल्प है, धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर, क्रिया पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही जाएगा, कर्ता पर। किसके पर? कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही जाएगा, सेना। क्या हो जाएगा? सेना। ये जो आप सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे यूपीएसआई दरोगा के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसको पढ़िए और इसके आधार पर अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब, बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प है, कोलब्रुक, बाकीदास, ग्रियर्सन, रेमंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ग्रियर्सन ने। कौन? ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? तो क्षुद्र का यहाँ पे विलोम पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, महान। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, आलोचना। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा, गज। क्या हो जाएगा? गज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, निपात। क्या है? निपात है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, दाहिना। क्या? दाहिना इनमें से तद्भव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, भावना में कौन सा प्रत्यय है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अना। भावना में कौन सा प्रत्यय? अना प्रत्यय लगा हुआ है। भावना में अना प्रत्यय लगा हुआ है। आप लोगों को पता होगा, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो आप लोग को पता होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कई बार भी पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। कब? कहाँ हुआ था? दिल्ली। भारत की राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का विकल्प है 22 भाषा, 18 भाषा, 25 भाषा, 16 भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा?
तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा 22 भाषा। कितनी भाषा? 22 भाषा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लोग देखते हैं, गायक गीत गा रहा है। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? आप लोग बताइए। आप लोगों को पता होगा काल कितने प्रकार होते हैं? काल 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा तत्कालिक वर्तमान काल। ये घटना क्या हो रहा है? वर्तमान काल में हो रहा है, क्योंकि गीत गा रहा है मतलब कि वर्तमान में भी काम हो रहा है और तत्कालिक है, इसलिए क्वेश्चन 15 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लोग देखते हैं, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? आप लोग को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ज और ई मिलके क्या बनता है? ज्ञ बनता है। आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का पहला विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, अब इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही जाएगा जन्मेजय का नाट्य। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते लेते हैं, अब सीखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, चोटी। सीखा हम किसे बोलते हैं? किसी पहाड़ की चोटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीखा बोलते हैं। उसका वो क्या है? समानार्थी शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का दिया गया है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का दूसरा विकल्प सही जाएगा, क्योंकि यह जो है वो निश्चयवाचक है। हम लोग बोलेंगे यह मेरी पुस्तक है, मतलब कन्फर्म है कि पुस्तक जो रखी वो पुस्तक मेरी ही है। तो यहाँ पे यह जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा? यही निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? आप लोग बता सकते हैं। आप लोग को पता होगा उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो जिसमें आगे उपसर्ग लगा होगा वही क्या होगा? जिसमें आगे कोई शब्द जुड़ा होगा वही क्या होगा? उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, लापता। इसमें उपसर्ग ही नहीं लगा है लापता में। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख लेते हैं, दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द में इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा अपराह्न। उसे हम क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, संभवतः वह सिखाता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, अल्लाह छंद में कितनी मात्राएँ होती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा विकल्प 31। कितनी मात्रा होती है? 31। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आवृत्तिवाचक विशेषण का पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प है 4, 2, 2, 5 चौगुना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही जाएगा। क्या हो जाएगा? चौगुना जो है वह आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का विकल्प है औरंगजेब, शाहजहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले, बहादुर शाह जफर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 26 हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा मैं कानपुर गया था। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का दिया गया है, तो इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को साफ दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का दिया गया है, अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? तो आप लोग को पता होगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही है गंधर्व को। किसको माना जाता है? गंधर्व को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, आठ कोना में कौन सा समास है? आठ कोना में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 28 का सही आंसर बता दीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा होती है, क्या होता है उसमें आगे क्या होता है, आगे उसमें कोई अंक वाला शब्द होता है, जैसे तिरमुहानी, चरमुहानी 4 आएगा, 3 आएगा, अठकोना है तो इसमें 8 है, तो ऐसे क्या इसमें अंक आगे जुड़ा रहता है, इसलिए हमें क्या होता है द्विगु समास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का। किस प्रकार क्रिया का, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, विप्सा में कौन सा अलंकार है। विप्सा में कौन सा अलंकार है, तो आपके सामने आपको पता होता है अलंकार दो प्रकार होते हैं, एक शब्द अलंकार, अर्थालंकार। और जब विशेष रूप से पूछेगा तो 3 प्रकार बताइएगा, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार, एक उभयालंकार। लेकिन यहाँ पे सिंपल पूछता है इसलिए हम लोग 2 प्रकार के बताते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे परिभाषा दी है और विकल्प दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग को बताना है कौन सा विकल्प सही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का पहला विकल्प सही जाएगा शब्द अलंकार। विप्सा जो है वो शब्द अलंकार के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा फोर्थ, सभी सही हैं, इनमें से 1 2 तीनों क्या हैं, सही हैं, तो इसमें से फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है। योजक चिन्ह कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, भक्षण में कौन सा प्रत्यय है। भक्षण में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगा रहता है, आप लोग ये जान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का तीसरा विकल्प से जाएगा अन। क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 दिसंबर को, 14 नवंबर को, 26 जनवरी को, 14 सितंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग का सही आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैं आप लोग को दिवस पढ़ा दूं, अच्छे से बता दूं, अच्छे से ट्रिक से बता दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि हाँ सर मुझे दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस की क्लास की आवश्यकता है। मैं उस हिसाब से आप लोगों के सामने दिवस का चैप्टर लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 34 हो या क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 हम लोग का पैसेज दिया गया है। पैसेज तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद हम लोग सीधे देखते हैं 38 नंबर के क्वेश्चंस को। 38 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के सामने दिया गया है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 38 का हम तो बता ही देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मालवी। क्या हो जाएगा, मालवी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं, चींटी का परिवाचिक शब्द इनमें से कौन सा है। चींटी, आप लोग पता होगा कि चींटी का परिवाचिक क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प है सीमिका, चित्ती, चूहटी, संदेशिका। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट। कौन सा, फर्स्ट, सीमिका। क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का यूपीएसआई दरोगा के एग्जाम में पूछे गए पिछले वर्ष सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन, जो आप 13 मिनट के अंदर ही रिवीजन कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपका टाइम बचेगा हमारे इस क्लास से और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की हिंदी पूछी जा रही है। उसके आधार पर आप अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया कोई आंसर, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो मैं आपके सामने आंसर दिखा देता हूँ, उसमें से आप मैच कर सकते हैं और आप अपने से भी उसको ट्रिक कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने आंसर 1 से 40 तक का, आप इनमें से देख सकते हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, रख सकते हैं। आपसे एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें कुछ साहस मिल सके आपके इस करने से।
अब हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।